बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि एंटी करप्शन कोर्ट में पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस है। परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद ना की जा सकी और 2 मुल्जिमान की अदम हाजिरी की वजह से फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखिर कर दी गई है। आइंदा समात पर तमाम मुल्जिमान को फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तलब कर लिया गया है। तो अहम तरीन खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। एंटी करप्शन कोर्ट में पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का ये केस है। परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद ना की जा सकी। 2 मुल्जिमान की अदम हाजिरी की वजह से फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखिर कर दी गई है। आइंदा समात पर तमाम मुल्जिमान को फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तलब कर लिया गया है। तो अहम तरीन खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद ना की जा सकी और 2 मुल्जिमान की अदम हाजिरी की वजह से फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखिर कर दी गई है और आइंदा समात पर तमाम मुल्जिमान को फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तलब कर लिया गया है। आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां अरूज पर हैं। लाहौर में एक ऐसा हल्का भी है जहां खवातीन वोटर्स मर्द वोटर से ज़्यादा हैं। हल्का PP 167 में मर्द वोटर्स की तादाद 68,468 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 68,495 है। तो अहम तरीन खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर में एक ऐसा हल्का भी है जहां खवातीन वोटर्स मर्द वोटर से ज़्यादा हैं। हल्का PP 167 में मर्द वोटर्स की तादाद 68,468 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 68,495 है। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। बिल्कुल दरख्शा, इस वक्त आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां अरूज पर हैं, लेकिन इसमें बड़ी ये दिलचस्प सूरत हाल देखने में आई है कि लाहौर में एक ऐसा हल्का भी मौजूद है जहां पर खवातीन जो वोटर्स हैं उनकी तादाद मर्द वोटर से ज्यादा है। जो दस्तावेजात सामने आई हैं उसमें देखा गया कि लाहौर में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के कुल 44 हल्के हैं, लेकिन लाहौर के इन 44 कौमी और सूबाई असम्बली के हल्कों में से सिर्फ एक हल्का ऐसा है जहां पर खवातीन वोटर्स की तादाद ज्यादा है, जो कि लाहौर का हल्का PP 167 बनता है। लेकिन लाहौर के जो बाकी जो 43 कौमी और सूबाई असम्बली के हल्के हैं उनमें मर्द वोटर्स की तादाद ही ज्यादा है। दस्तावेजात ये बताती हैं कि PP 167 में कुल मर्द वोटर्स की तादाद 68,468 है, जबकि PP 167 में कुल खवातीन वोटर्स की तादाद 68,495 है। इस तरह PP 167 में खवातीन वोटर्स के मुकाबले जो खवातीन वोटर्स हैं वो मर्द वोटर्स की निस्बत ज्यादा है और ये 27 वोट ज्यादा हैं। लाहौर के NA 117 से NA 130 तक के तमाम हल्का जात पर नजर दौड़ाई जाए तो वहां पर भी मर्द वोटर्स की तादाद ज्यादा है। शहर लाहौर में PP 145 से PP 166 तक सूबाई असम्बली के हल्कों में भी मर्द वोटर ज्यादा हैं। PP 168 से PP 170 तक सूबाई असम्बली के हल्कों में भी मर्द वोटर्स की तादाद ज्यादा है। लेकिन ये एक दिलचस्प सूरत हाल नजर आई है कि लाहौर के हल्का PP 167 में जो खवातीन वोटर्स हैं उनकी तादाद ज्यादा है। अब 8 फरवरी के दिन जिस दिन आम इंतखाबात होंगे उस दिन देखा जाएगा कि क्या खवातीन भी इस जो पोलिंग के दिन और वोट डालने में कितना जोशो खरोश से हिस्सा लेती हैं। ठीक है ज़ैन, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया ज़ैन। हल्का PP 147 में जमात इस्लामी के उम्मीदवार ज़ियाउद्दीन अंसारी की इंतखाबी मुहिम है और ज़ियाउद्दीन अंसारी ने लोहारी, सूतर मंडी, नया बाज़ार, पापड़ मंडी और दीगर इलाकों में डोर टू डोर मुहिम चलाई है। जमात इस्लामी के उम्मीदवार ने अहले इलाका से मुलाकातों में हमायत की अपील भी की है। तो अहम तरीन खबर है हल्का PP 147 में जमात इस्लामी के उम्मीदवार ज़ियाउद्दीन अंसारी की इंतखाबी मुहिम है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं राहिल अली से। जी राहिल। जमात इस्लामी के उम्मीदवारों की जो है वो इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है और जमात इस्लामी के उम्मीदवार जो है वो भरपूर अंदाज में अपनी मुहिम चला रहे हैं। इस हवाले से PP 147 से जो उम्मीदवार हैं ज़ियाउद्दीन अंसारी, उन्होंने डोर टू डोर मुहिम का आगाज कर रखा है और आज उन्होंने पापड़ मंडी इसके अलावा नया बाजार, उर्दू बाजार, सूतर मंडी वगैरह के इलाकों में जो है वो डोर टू डोर कैंपेन की है और अहले इलाका से जो है वो जमात इस्लामी को वोट देने की अपील की। उनका कहना ये था कि पीपल्स पार्टी नून लीग ने मुल्क में इंतकामी और नफरत की सियासत को परवान चढ़ाया है। माशी बदहाली और सियासी कल्चर की तबाही की जिम्मेदार ये सियासी जमातें हैं। उनका कहना यह था कि अवाम जो है वो जमात इस्लामी को 8 फरवरी को वोट दें ताकि मुल्की मसाइल को हल किया जा सके, अवाम को सहूलियात फराहम करेंगे। उनका कहना यह था कि बिजली की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके अवाम पर जो है वो किया गया। जो जमात इस्लामी इंतखाबात उनमें कामयाब होकर अवाम को भरपूर रिलीफ जो है वो फराहम करेगी। जी ठीक है राहिल, बहुत शुक्रिया।
تو اہم ترین خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پی پی 147 میں جماعت اسلامی کے امیدوار ضیاء الدین انصاری کی انتخابی مہم جاری ہے اور ضیاء الدین انصاری نے لوہاری، سوتر منڈی، نیا بازار، پاپڑ منڈی اور دیگر علاقوں میں ڈور ٹو ڈور مہم بھی چلائی ہے۔ جماعت اسلامی کے امیدوار نے اہل علاقہ سے حمایت کی اپیل کی ہے، تو اہم ترین خبر تھی جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے۔ خبر یہ ہے کہ حلقہ پی پی 147 میں جماعت اسلامی کے امیدوار ضیاء الدین انصاری کی انتخابی مہم ہے۔ ضیاء الدین انصاری نے لوہاری، سوتر منڈی، نیا بازار، پاپڑ منڈی اور دیگر علاقوں میں ڈور ٹو ڈور مہم چلائی ہے۔ انتخابی سرگرمیاں جاری ہیں اور جماعت اسلامی کے امیدوار نے اہل علاقہ سے ملاقاتوں میں حمایت کی اپیل بھی کر دی ہے۔ پی پی 163 میں پیپلز پارٹی کو بڑی کامیابی مل گئی ہے۔ آزاد امیدوار انیس بٹ پیپلز پارٹی کے امیدوار فیاض بھٹی کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں۔ انیس بٹ نے پیپلز پارٹی میں شمولیت بھی اختیار کر لی ہے۔ سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے انیس بٹ کو پارٹی پرچم کا مفلر پہنایا ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز محمد یاسین سے۔ جی یاسین، آگاہ کیجیے گا۔ جی، پیپلز پارٹی کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے۔ پی پی 163 سے زیادہ امیدوار انیس بٹ پیپلز پارٹی کے امیدوار فیاض بھٹی کے حق میں آج دستبردار ہو گئے ہیں۔ سابق چیئرمین سینیٹر رضا ربانی نے انیس بٹ کو پارٹی پرچم پہنا کر پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ جالوں نے انیس بٹ کی شمولیت کا خیر مقدم کیا اور نعرے بازی بھی کی۔ اس تقریب میں شیلا رضا، ذوالفقار علی بدر، سونیا خان، شیخ عرفان بھی شریک تھے۔ جی ٹھیک ہے یاسین، بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ جماعت اسلامی کے پی پی 169 سے امیدوار احمد سلمان بلوچ کی انتخابی مہم جاری ہے۔ احمد سلمان بلوچ نے یوتھ لیڈر عاصم راجپوت کے بھائی کی دعوت ولیمہ میں شرکت کی ہے۔ احمد سلمان بلوچ نے کہا ہے کہ اہل علاقہ آج بھی بنیادی مسائل کے حل کے لیے پریشان ہیں، تو اہم ترین خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے پی پی 169 سے امیدوار احمد سلمان بلوچ کی انتخابی مہم جاری ہے۔ احمد سلمان بلوچ نے یوتھ لیڈر عاصم راجپوت کے بھائی کی دعوت ولیمہ میں شرکت بھی کی ہے۔ احمد سلمان بلوچ نے کہا ہے کہ اہل علاقہ آج بھی بنیادی مسائل کے حل کے لیے پریشان ہیں، تو خبر یہ ہے کہ احمد سلمان بلوچ نے کہا ہے کہ اہل علاقہ آج بھی بنیادی مسائل کے حل کے لیے پریشان ہے اور جماعت اسلامی کے پی پی 169 سے امیدوار احمد سلمان بلوچ کی انتخابی مہم جاری ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما مصدق ملک کی ماڈل ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی سے متعلق فیصلہ نون لیگ نے نہیں، عدالت نے کیا ہے۔ عدالتی فیصلے پر ہم نے کوئی مٹھائی تقسیم کی، نہ کوئی خوشیاں منائی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی جج محمد بشیر کو مرد مومن کہتے تھے۔ پی ایم ایل این نے تو کیا نہیں ہے۔ پی ایم ایل این نہ تو عدالت ہے، نہ پی ایم ایل این کیئر ٹیکر حکومت ہے، نہ پی ایم ایل این الیکشن کمیشن ہے۔ یہ فیصلہ جن نے کیا ہے، یہ تمام تفصیلی سوالات جو آپ پوچھ رہے ہیں، ہم اپنا موقف تو دے سکتے ہیں، لیکن یہ سوالات تو آپ کو انہی سے پوچھنے چاہیے جن نے یہ فیصلے کیے ہیں۔ تو پہلا مقدمہ تو میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ یہ مقدمہ ہی عدالت کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ انہوں نے نواز شریف کو اور ان کی بٹیا کو، دونوں کو 8-8 10-10 سال قید کی سزا دی تھی اور ان کو مرد مومن کہتے تھے اور کہتے تھے کہ جج محمد بشیر سے زیادہ عظیم کوئی شخص نہیں ہے۔ کوئی آپ کو تصویر نظر آئی میاں نواز شریف صاحب کی کہ وہ کسی کو شیرینی یا لڈو کھلا رہے ہیں یا خوشیاں منا رہے ہیں؟ ہماری طرف سے، میری طرف سے، مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کسی کو لڈو بانٹتے، کسی کو شیرینیاں کھاتے، کوئی تصویر نظر آئی؟ اب وہ ذرا آپ خود جا کے چیک کر لیں، اور آپ ماشاءاللہ عوام بھی جو ہے اور ہمارے بالخصوص ینگ بچے، کہ وہ جو دوسروں کے دکھ کے اوپر، دوسروں کی تنگی کے اوپر، دوسروں کی تکلیف کے اوپر جو لڈو بانٹ رہے تھے، جو خوشیاں منا رہے تھے، وہ کیا تھیں؟ تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں گے۔ لاہور کا حلقہ پی پی 153 کئی بنیادی مسائل سے دوچار ہے۔ لوگوں کو پینے کے لیے بدبودار پانی فراہم کیا جا رہا ہے، اکثر سڑکیں ٹوٹی پڑی ہیں، جبکہ گھروں میں کھانا پکانے کے لیے اکثر گیس نہیں ہوتی۔ علاقہ مکینوں نے انتخابی امیدواروں سے امید لگائی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبدالقادر۔
लाहौर में इंतखाबी गहमा गहमी तेज, मसाइल का शिकार लोगों की उम्मीदवारों से तवक्कुआत भी बढ़ गईं। शहर का अहम तरीन हल्का PP 153 अनगिनत मसाइल से दो चार है। सरकारी वाटर सप्लाई से बदबूदार पानी आता है। इलाके की सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं। प्यारों की तदफीन के लिए कब्रिस्तान और बच्चों का प्ले ग्राउंड तक मौजूद नहीं। PP 153 में मुर्गी खाना रोड, चमन पार्क, मदीना कॉलोनी, कैनाल बैंक, सलामतपुरा, मस्कीनपुरा समेत दीगर इलाके शामिल हैं। यहाँ से मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा सलमान रफीक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता मियाँ अवैस अंजुम मध्य मुकाबिल हैं। जमात इस्लामी के जैन बिन सजाद और तहरीक लब्बैक के मोहम्मद आमिर भी मैदान में हैं। हल्का के मकीन कहते हैं साफ पानी, सुई गैस की अदम फराहमी और सड़कों की तामीर और मुरम्मत जैसे मसाइल का सामना है। किसी ने कोई काम नहीं कराया। ये अभी इसका सड़क का करा, ये कोई तकरीबन मेरा ख्याल है 6 माह हो गए, अभी तक मुकम्मल नहीं हो रही। मुर्दे को ले जाके हम दर दर की ठोकरें खाते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई कब्रिस्तान नहीं है। कोई नहीं बोलता कि इस इलाके को कब्रिस्तान दे दें। गैस नहीं आती, सबसे पहले पानी का मसला है, और ये रोड में अभी रोड बना है, इसमें सब देखो पानी खड़ा है, ये मसले। 2018 में PP 153 से मुस्लिम लीग नून के मलिक वहीद कामयाब हुए थे। इलाका मकीनों ने तवक्को जाहिर की है कि ख्वाजा सलमान रफीक मुंतखब होकर मसाइल हल करवाएंगे। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। चेयरमैन पैमरा असलम बेग का कहना है कि पैमरा इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहा है। कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक किरदार अदा कर रहे हैं। नौजवानों का किताब से ताल्लुक इंतहाई ज़रूरी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। एक्सपो सेंटर में 6 रोज़ा बुक फेयर का आगाज चेयरमैन पैमरा सलीम बेग ने इफ्तिताह किया और लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पैमरा का कहना था कि नौजवानों का किताब से ताल्लुक निहायत जरूरी है। प्यास बुझाने के लिए जैसे पानी की जरूरत होती है, वैसे ही शौर बढ़ाने के लिए किताब की भी जरूरत होती है। यूरोप में भी डिजिटल टेक्नोलॉजी आई, लेकिन उन्होंने किताब से राबिता नहीं तोड़ा। जिस तरह प्यास बुझाने के लिए पानी की जरूरत है, दिमाग की नशोनमा परवरिश और बर्दाश्त के लिए ज़रूरत इस अमर की है कि हम बुक से रुजू करें। अब यूरोप है या और दुनिया के ममालिक है, वहाँ भी जो है ना डिजिटल टेक्नोलॉजी आई है, लेकिन उसके साथ उन्होंने किताब से अपना रबत नहीं तोड़ा। चेयरमैन का कहना था कि नौजवान किताब से ताल्लुक मजबूत रखें। आज भी तरक्की के लिए किताब से ताल्लुक रखना अहम है। बुक फेयर में मुख्तलिफ नाशरीन की जानिब से किताबों पर खुसूसी रियायत का ऐलान किया गया। जब इंटेलेक्चुअल डेफिसिट होता है, पढ़ाई से किताब से तवज्जो नहीं दी जाती, तो तरक्की की रफ्तार भी कम होती है। ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान जो है ना किताब से अपने तल्लुक को मजबूत करें। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग का मजीद कहना था कि पैमरा इलेक्शन कमीशन के अहकामात के मुताबिक तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहा है।